हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लोकसभा चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनावों के बारे में साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके नतीजों को लेकर और उनके नतीजों से लगने वाले झटके के बारे में भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और कुर्सी के संकट को लेकर और शिक्षक भर्ती के समीकरण के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध या समर्थन नहीं करता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ बेरोजगारों को जानकारी, सही और सटीक जानकारी देना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वीडियो में कही गई बातें पूरे तरीके से स्पष्ट और ऑथेंटिक होंगी, बस शर्त है कि आपने वीडियो पूरा देखा हो, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं तो आप ही कंफ्यूज होंगे। फिलहाल हम मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है लोकसभा चुनावों को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और अब आप सभी के अंतिम चरण में आ चुके हैं। 1 जून 2024 को अंतिम चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है तो आपके यहाँ होने वाले चुनाव में आप अपना वोट डाल सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि इस बार का आपका जो वोट हो वो किसी सरकार को हो या ना हो, लेकिन आपका जो वोट होना चाहिए वो आपकी नौकरी, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही रहना चाहिए, क्योंकि यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले 4 या 5 साल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल अगर आपने वोट कर दिया है तो उम्मीद है कि आपने अपना वोट अपनी एक नौकरी के लिए किया होगा, लेकिन सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसको झटका लगेगा, किसकी जीत होगी, किसकी जीत नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अलग अलग हवाएं चल रही हैं। किसी का दावा ये है कि फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, तो किसी का दावा ये है कि फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है या फिर नहीं भी बन सकती है, या इंडिया अलायंस जो है उनकी सरकार बन सकती है। अब मैं कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं जिसके बारे में मैं आपको ये कह दूं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो आप सभी ने भी देखा होगा। न्यूज़ 24 के माध्यम से इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया था। मैंने इसको लेकर एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दी थी कि फिलहाल जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और अलग अलग जो आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। किसी में दावा किया जा रहा है तो इंडिया अलायंस को 246 तक सीटें मिल सकती हैं, तो किसी में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे एनडीए के साथ में गठबंधन जो है वो 283 सीटें तक लेकर के जा सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट का दावा था कि 400 पार हो सकता है, वो कहीं ना कहीं 300 पार भी मुश्किल है अगर इसके अनुसार देखा जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बाद में अगर किसी की सरकार बनती है तो भर्तियों को लेकर क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी सरकार को लेकर नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आने वाले समय के अंदर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद यूपी में क्या बदलाव होगा, यूपी में भर्तियों को लेकर क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से नई भर्तियों को लेकर सूखा पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो ये जो भर्ती है पिछले लगभग 4 या 5 सालों से अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं, लेकिन पद खाली होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पदों को छुपाया जाता है। कभी पदों को लेकर समायोजन कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, लेकिन भर्ती के नाम पे सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आते हैं तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर मैं बात करना चाहता था। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा अभी तक के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अगर आप किसी भी आंकड़े पे जाना चाहें और अगर हम ये समझें कि लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं झटका लगता है लोकसभा चुनाव में, जो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर वो बहुमत के आसपास भी रह जाते हैं या फिर 300 भी क्रॉस नहीं कर पाते या बहुमत से थोड़ा सा नीचे रहते हैं या उसके आसपास या नज़दीक रह जाते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं जो झटका है वो बीजेपी गवर्नमेंट को लगेगा और उनको इस बात को ध्यान में लाना होगा कि ये जो झटके लगे हैं वो किस रीजन की वजह से लगे हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे यूपी के अंदर एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है उन बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में आप सभी ने देखा होगा जो भी सरकारें हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, है ना, या इसके अलावा राहुल गांधी हैं, उनका जो इस बार मोटिव देखने के लिए मिला है वो कहीं ना कहीं बीएड, बीटीसी और बेरोजगार अभ्यर्थियों को लेकर ही था। उन्होंने अपनी हर सभाओं के अंदर भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट की। आपने अखिलेश यादव की इतने सारे वीडियोस देखे होंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर भी नौकरियों को लेकर ही कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया था। वो बात अलग है कि उसका उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया,
और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बनी। लेकिन अब एक बार फिर से कहने की लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनावों के अंदर अगर हम देखें तो जो विपक्षी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की हम बात करें, उनके माध्यम से पुरजोर कोशिश की गई है कि 30 लाख जो नौकरियों के पद खाली हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और जो 30 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, इनको देखते हुए जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं उनकी ओर आकर्षित हो। अब वो कितना जादू करेगा कितना नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा उठाया गया है विपक्ष के माध्यम से। क्योंकि इससे पहले जितने भी मुद्दे आप सभी ने देखे थे, अगर हम बात करें 2013-14 के समय पे आप सभी ने देखा था, उस समय जो चुनाव के मुद्दे हुआ करते थे वो पेट्रोल हुआ करता था, डीजल हुआ करता था, गैस सिलेंडर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे 2024 आते आते ये मुद्दे पूरे तरीके से साइड हो चुके हैं और इन मुद्दों पर अगर आज की तारीख में कोई बात करता भी है तो सुनने वाले जो लोग हैं वो भी इतने इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं देते हैं और वो भी इसको साइडलाइन कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए हैं और एक नया मुद्दा जो काफ़ी पुराना मुद्दा है बेरोजगारी का, नौकरी का, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से इस बार लोकसभा चुनाव में टारगेट किया गया है। लेकिन अब इस टारगेट के बाद में नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून 2024 को ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी डगमगाते हैं सरकार बनाने में, बहुमत पाने में या उसके आसपास रह जाते हैं तो उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं बीएड बीटीसी प्लस जो भी अभ्यर्थी भर्तियों को लेकर इंतजार में बैठे हैं वो सभी की सभी भर्तियां या तो आ रही हैं या लटकी हुई हैं या फिर आ ही नहीं रही हैं। जैसे कि पुलिस भर्ती अगर आ भी गई तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि पेपर लीक हो जाने की वजह से अभ्यर्थी आज भी नौकरी नहीं पा पाए। आगे फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक हो सकता है। अगर पेपर लीक नहीं भी हुआ तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद लटका रहेगा 2 साल 3 साल, क्या होगा कोई नहीं जानता। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार के जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले नतीजे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखना होगा कि किस सरकार को बहुमत मिलता है, किस सरकार को बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे वो इंतजार सच में खत्म हो जाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी सरकार बनाने में ऊपर नीचे हुआ तो। और अगर आसानी से बन गई तो आप जानते हैं सरकार ने चुनाव से पहले आपने कहा था 70,000 शिक्षक भर्ती देंगे, लेकिन जैसी सरकार बनी उसके बाद ना तो सरकार ने 70,000 का नाम लिया और ना ही 70,000 शिक्षक भर्ती आई। क्योंकि सरकारें बन जाने के बाद इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर सरकार ना बने या कोई कमी रह जाए तो उसके बाद में निश्चित तौर पर उसको स्टडी किया जाता है और उसके बाद उन कमियों को पूरा किया जाता है। तो अगर लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को थोड़ा बहुत भी झटका लगता है इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो कि विपक्ष के माध्यम से उठाया गया था, तो ही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है जुलाई या अगस्त में जारी हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।